आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली सब कुछ बदलने वाला है। YouTube पर अभी एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है जो कंटेंट ढूंढने और बनाने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। हम AI के एक ऐसे नए युग में कदम रख रहे हैं जो डिजिटल वीडियो के पूरे लैंडस्केप को एकदम से नया आकार दे रहा है। सालों से सर्च बार में कुछ खास कीवर्ड्स टाइप करना ही वीडियो खोजने का हमारा इकलौता तरीका रहा है ना? लेकिन अब जो डेटा सामने आ रहा है वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या कीवर्ड्स टाइप करके वीडियो ढूंढने का वो पुराना दौर अब सच में खत्म हो गया है? क्या हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां सर्च करने का पुराना तरीका पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्रिएटर और दर्शक के दिमाग में होना ही चाहिए। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये शिफ्ट है क्या। पुरानी प्रणाली ना एक बहुत ही सख्त कीवर्ड बेस्ड लाइब्रेरी की तरह काम करती थी। हमने कुछ शब्द डाले और एल्गोरिदम ने उन शब्दों से मैच करते हुए लिंक्स की एक लिस्ट थमा दी। अक्सर ये रिजल्ट्स बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म एक इंटरैक्टिव मल्टी मॉडल सैंडबॉक्स में बदल रहा है। मतलब ये अब सिर्फ टेक्स्ट को टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा है, ये वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और इमेजेस को एक साथ समझ रहा है और उनके बीच कनेक्शन बना रहा है। लिटरली ये वीडियो की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। भाग 1, आस्क यूट्यूब संवादात्मक सर्च की व्याख्या। इस पूरे बदलाव का सबसे पहला और सीधा असर हमारे अनुभव पर पड़ रहा है। इस नई कॉन्वर्सेशनल सर्च के फीचर्स सच में माइंड ब्लोइंग हैं। सबसे पहले तो नेचुरल सवाल पूछना। अब वो टूटे-फूटे कीवर्ड्स टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरे वाक्यों में या बोलकर ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हों। दूसरा है लेयर्ड फॉलोअप्स। मतलब अगर पहला रिजल्ट एकदम सही नहीं आया तो पूरी सर्च दोबारा शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे के सवाल पूछे जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि AI उस पूरी बातचीत को याद रखता है। और आखिर में ब्लेंडेड रिस्पॉन्सेज। अब रिजल्ट सिर्फ नीले लिंक्स की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। इसमें आपको टेक्स्ट समरी, वीडियो के खास चैप्टर्स, शॉर्ट्स और पूरे के पूरे वीडियो एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल सटीक और मल्टी डायमेंशनल जवाब। खैर, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। मौजूदा जानकारी के हिसाब से आस्क यूट्यूब अभी सबके लिए उपलब्ध नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ अमेरिका में उन YouTube प्रीमियम यूजर्स के लिए एक डेस्कटॉप एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रहा है जो YouTube लैब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें इस बात की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दे रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। भाग 2, जेमिनी ओमनी, क्रिएटर्स का सशक्तिकरण। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पर्दे के पीछे जो डीप लर्निंग तकनीक काम कर रही है वो कितनी पावरफुल है। हाल ही में ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी इवेंट पे जो बातें सामने आईं, उनके मुताबिक YouTube अब अपने इकोसिस्टम में गूगल के जेमिनी ओमनी मॉडल और गूगल डीप माइंड के वीओ वीडियो मॉडल को सीधे तौर पर इंटीग्रेट कर रहा है। ये बहुत ही एडवांस्ड मल्टी मॉडल AI है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शॉर्ट्स, रीमिक्स और YouTube क्रिएट ऐप जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स अब टेक्स्ट, ऑडियो या सिर्फ इमेजेस से सीधे हाई क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं। ये कंटेंट क्रिएशन की सारी बाउंड्रीज को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये असल में कैसे काम करेगा। AI के साथ एडिट वर्कफ्लो के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी क्रिएटर ने अपना रॉ वीडियो फुटेज, कुछ टेक्स्ट नोट्स या एक ऑडियो क्लिप सिस्टम में डाल दिया। इसके बाद क्या होगा? AI तुरंत उस कंटेंट को एनालाइज करेगा और उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को डायनेमिकली ट्रैक करेगा और फिर मैनुअल एडिटिंग के कई घंटों के काम को बाईपास करते हुए कुछ ही सेकंड्स में वीडियो का एक बेहतरीन पहला ड्राफ्ट तैयार कर देगा। सोचिए इससे प्रोडक्शन का कितना सारा टाइम बचेगा। एक और बहुत बड़ी चुनौती जिसे ये AI सॉल्व कर रहा है वो है कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग। चाहे कोई 1 मिनट का शॉर्ट चल रहा हो या फिर 1 घंटे की कोई लंबी डॉक्यूमेंट्री, जेमिनी ओमनी AI नैरेटिव और विजुअल एलिमेंट्स को लगातार ट्रैक करता है। इससे ये तय होता है कि अलग-अलग फॉर्मेट्स में कहानी का फ्लो और ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्कुल एक जैसी बनी रहे। मतलब कंटेंट चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो, उसका लुक और फील एकदम यूनिफॉर्म और प्रोफेशनल रहता है। भाग 3, रणनीतिक प्रभाव, नई SEO वास्तविकता। इन सभी क्रिएशन और सर्च टूल्स का कॉम्बिनेशन एक बिल्कुल नई ही रियलिटी को जन्म दे रहा है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कंटेंट को सर्च में लाने का पूरा विज्ञान ही बदल रहा है। ट्रेडिशनली हम क्या करते थे? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में सही कीवर्ड्स डालना ही सब कुछ होता था।
ये पूरी तरह से मेटाडेटा का खेल था, लेकिन नया एसईओ लैंडस्केप पूरी तरह से अलग है। अब एआई सर्च टूल्स सिर्फ टैग्स नहीं पढ़ते, वो वीडियो के अंदर बोले गए शब्दों के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर सटीक वीडियो सेगमेंट्स को खींच कर लाते हैं। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स के लिए एकदम सटीक ट्रांसक्रिप्शन और एकदम क्लियर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना अब बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए मौके भी ला रही है और नए खतरे भी। एक तरफ तो बहुत बड़ा फायदा है, कॉन्वर्सेशनल सर्च उस हाइपर स्पेसिफिक और नीच कंटेंट को भी ऊपर ला सकती है जिसे पहले ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर एआई द्वारा बनाए गए टेक्स्ट और वीडियो समरीज सर्च पेज पर ही लोगों के सवालों के जवाब दे देंगे, तो सोचिए कोई असली वीडियो पे क्लिक क्यों करेगा? इससे क्रिएटर्स के लिए क्लिक थ्रू रेट्स काफी नीचे गिर सकते हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद दिमाग में एक ही बात आती है, अगर प्लेटफॉर्म का एआई इतनी एडवांस्ड समरी देने लगे कि किसी को वीडियो पर क्लिक करने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, तो फिर कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर आखिर क्या होगा? इस बिल्कुल नए माहौल में अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए क्रिएटर्स को खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।